श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं, पंचवटी में शूर्पणखा श्री राम जी के पास आई है और इनका विवाह का प्रस्ताव करती है। लेकिन श्री राम जी ने कहा, मेरा तो विवाह हो चुका है और ये मेरे जो प्रियतमा है और मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए दूसरा प्रस्ताव है। क्या? अहई कुमार मोर लघु भ्राता, जो बाहर बैठे हैं ये मेरा भाई लक्ष्मण है, ये भी कुमार है, तो तुम इनको वर्ण करो और सुख स्वच्छंद में वन में विहार करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। यहाँ जो पद की मैत्री के लिए कुमार पद दिया गया है। जैसे शूर्पणखा ने कहा मैं कुमारी हूं, ऐसे पद के मैत्री के लिए लक्ष्मण जी को भी कुमार कहा गया। जैसे उसने कहा शूर्पणखा ने, अब लगी रही हूं कुमारी, इसलिए प्रभु ने कहा अहई कुमार मोर लघु भ्राता। जो कुमारी का ब्याह जो कुमार के साथ ही होना उचित है। जो कुमार का अर्थ है छोटा अर्थात लड़का, और राजकुमार को सदा कुमार कहा जाता है। वे दोनों भाई सदा जो कुमार अवस्था में रहते हैं। इसी के कारण इन दोनों भाइयों के कभी मूछ दाढ़ी इत्यादि नहीं होते, तो नहीं निकलते। लक्ष्मण जी को कुमार कहकर प्रभु ने मिथ्या भी नहीं कहा। कारण 12 वर्ष बीतने पर राजपुत्र को कुमार पद भी दिया जाता है और हास्य रस में मिथ्या बोलना दोष भी नहीं है। पुनः छल के साथ छलमयी जो बातें करना ही चाहिए, ऐसा तो नीति भी कहते हैं। शास्त्र में कहा जाता है षठंग प्रति साठंग कुर्यात्। कुमार का अर्थ है कु, ये भी ये कुमार का एक दूसरा अर्थ है। जो कुमार का अर्थ है कुयुक्त मार, कु अर्थ का दुष्ट, मार अर्थात दुष्ट को मारने वाले। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। यहाँ हास्य और व्यंग से पूर्ण इस जो कुमार शब्द का प्रयोग किया गया है। शूर्पणखा राक्षसी है और विधवा भी है और माया से सुंदरी बनाकर आई है। इस पर भी झूठ बोलती है कि मैं कुमारी हूं। वह जैसे विधवा होकर भी कुमारी है,
वैसे लखन जी भी विवाह करने पर भी कुमार है। ये जैसे अहिनी है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सुपर्णखा को अहिनी तो कहा गया है। और लखन भी अहिराज है, जो सहस्र शीश फणा वाले अवतार लेकर आए हैं। तो ये भी मेढक होता है। हास्य में झूठ निंदनीय नहीं है और दोषावह भी नहीं है। कारण जहां ब्राह्मणों के हिंसा होती है, जहां प्राण में संकट पड़े हो, जहां अपने जीविका जाती रहे हो और स्त्रियों से हंसी दिलगी में या झगड़े में झूठ कहना कुछ निंदनीय नहीं है। इसलिए कहा गया है, गो ब्राह्मणार्थे हिंसाय, गो ब्राह्मण ते हिंसाय कृत्य थे प्राण संकटे, स्त्रीषु निर्विवादेषु नानृतं, नानृतं नृतं मिथ्या, नानृतं साजुषीतम। और लखन जी के पास गई। लखन जी उसे शत्रु की बहन जानकर और प्रभु श्री राम जी को देखकर उससे कोमल वचन बोलती है। लखन जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं और दास का अर्थ ये पराधीन है, और मैं अगर पराधीन हूं तो तेरा भी पराधीन हो जाएगा, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? प्रभु श्री राम जी समर्थ है, अयोध्या के राजा है, और जो कुछ करे उन्हें सब कुछ फबेगा। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु कही जो कछु करही उनाई सब सथाजा। श्री राम जय राम जय जय राम। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, इसका भाव है गई अर्थात प्रभु के मुख से वचन सुनते ही तुरंत चल गई, इसीलिए गई शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात लक्ष्मण के पास ये तुरंत चल गया, कुछ भी विचार नहीं किया। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। जैसे प्रभु सीता जी को देखते हुए सुपर्णखा से बात करती है, सुपर्णखा का उत्तर देते हैं, वैसे लखन जी भी सुपर्णखा के मुख को नहीं चाहता है, उनके आंखों से आंख मिलाकर नहीं बात कर रहे हैं, ये प्रभु को देखकर ये बात करते हैं। तो लखन जी भी भगवान के मुख को देखकर प्रभु की ओर देखकर कहते हैं,
सुंदरी सुनु में उन कर दासा। तुम तो सुंदरी हो, तुमको रानी बनाना चाहिए। वाह, देखो जेठ स्वा, लेकिन मैं क्या करूं, ये हमारे रघुकुल का रीति है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ये स्वामी बनता है और लघु भ्राता, छोटे भ्राता उनका सेवक बन जाता है। ये हमारे रघुवंश का कुल का रीति है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये रीति को मैं टाल नहीं सकता, और तुम पराधीन हो जाएंगे, तुमको कुछ सुपार्श नहीं मिलेगा। पराधीन नहीं तोरो सुपासा, शास्त्र में कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जो पराधीन है उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। और सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक होकर ये सुख चाहेगा, ये कस्मिन कार्य नहीं हो सकता, असंभव है। सेवक बनेगा फिर सुख भी चाहेगा, ये कैसा होगा? और भिखारी भी होगा, मुझे मालिक का सम्मान मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए सेवक सुख चाह मान भिखारी ये हो नहीं सकता। रात दिन दोनों के सेवा ही करना पड़ेगा। ये सीताराम जी दोनों का रात दिन हमको सेवा करना पड़ेगा इसी से। और बड़ा दुख तुमको कौन होगा? दासी भविष्यसी, तुम मुझे ब्याह करने से तुमको दासी भविष्यसी, दासी बनना पड़ेगा। दासी भविष्यसी ततु ततो दुख तरंग किम, इससे बड़ा दुख अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, इससे दुख और कुछ नहीं है। तुम अगर मुझे ब्याह करोगी तो तुम दास की स्त्री हो जाएगी, और दास की स्त्री भी दासी है, और दासी बनना चाहती हो तुम। कथं दासस्य में दासी भार्या भविष्यति तुम इच्छसी, ये वाल्मीकि रामायण के। तुम कैसे ऐसा निश्चय कर लिया ये जो दास की स्त्री होकर दासी बन जाएगी? ये ठीक बात नहीं। अर्थात तुम राजा की बहन हो, तुम राजा की बहन हो, तुम्हारे विवाह राजा के साथ होना ही चाहिए, और दास के साथ विवाह करने से पराधीन नहीं तोरो सुपास, तुमको हमारे साथ दुख भोगना पड़ेगा, और राजा की रानी होने से तुमको सुख मिलेगा। देखो प्रभु राजा है, ये जो कुछ भी कर सकते हैं, ये समर्थ है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थ भाव अर्थात समर्थवान को कोई दोष नहीं देते, समर्थवान को कोई दोष नहीं दे सकते। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, काकभूषण जी कहते हैं गौड़ जी को, समर्थ कहूं समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई। कैसे? उसका उदाहरण, रवि पावक सुर सरी की नाही। रवि अर्थात सूर्य सकल रस भोक्षण करता है, सब उसको कोई दोष नहीं देते। अग्नि सब कुछ खा जाते हैं, उसको कोई दोष नहीं देते। और गंगा नदी में नाली और क्या क्या ये सब आदि करता है,
लेकिन गंगा जी को कोई दोष नहीं देता। इसका जल सिर में धारण किया जाता है, इसीलिए ये बड़ा लोग का दोष नहीं पकड़ा जाता। जैसे समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। ये राजा है, राजा कई रानियां रख सकते हैं। देखो, इनका पिताजी का 700 रानियां थे, उनको कोई दोष नहीं दे सकता। किसी जाति का भी स्त्री को ये लाकर रानी कर सकते हैं, उन्हें कोई जाति से बाहर नहीं कर सकता। फिर ये तो कौशलपुर राजा है, दशरथ जी के तो 700 रानी थे, उनके अगर 2 रानी हो गए तो क्या हो गया, इसमें कोई कठिनता भी नहीं है। और थोड़ा सोच कर देखो, सेवक सुख की चाह करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे, जो व्यसनी खर्ची ये धन चाहे, और व्यभिचारी अर्थात जो परस्त्रीगामी ये सद्गति चाहे, लोभी धन चाहे, लोभी जस चाहे, और दूत अभिमानी हुआ, तो ऐसा तो जान पड़ता है कि ये प्राणी आकाश से दूध लेना चाहते हैं, जो संपूर्ण असंभव की बात है। अर्थात सेवक को सुख कभी नहीं मिल सकता। सेवक सुख चह मानो भिखारी, सेवक सुख चह मानो भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहें, अर्थात सेवक को अपना सारा प्रेम स्वामी की सेवा में लगा देना चाहिए। उनको साथ और स्वार्थ और परमार्थ को लात मारना चाहिए, लात मारना पड़ता है। कारण सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। शरीर सुख तथा विषय सुख चाहने वाला कभी सच्चा सेवक बन नहीं सकता। सेवा धर्म जोगिनाम अपि अगम्यम। ये जोगियों को भी अगम्य है, सेवा इतना कठिन है। और मान भिखारी, अर्थात तुम प्रेम भिक्षा चाहती हो, भिक्षा मांगती हो, और मान भी चाहते हो, तो दोनों कैसे मिलेगा? तो इसमें अपमान होने पर बड़ा दुख लगेगा। भिक्षा में अपमान ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। पर जिसको यह अपमान अमृत के समान लगेगा वह धन्य हो जाएगा। भिक्षा मांगेगा और अपमान मिलेगा, लेकिन ये अपमान को अमृत के समान हजम कर लेगा, तो ये ही धन्य हो सकता है। व्यसनी धन, जो बद खर्च करने वाले, उसको धन नहीं मिल सकता, इनके पास धन नहीं रह सकता। व्यसनी बद खर्च क्या है? जुआ, स्त्री प्रसंग करना, नृत्य करना, गान, शिकार इत्यादि अतरह व्यसन मनु जी ने कही है। जिसमें कोई भी व्यसन हो उसको व्यसनी ही कहा जाता है।
अशुभ गति विभिचारी। व्यभिचारी को कभी शुभ गति नहीं मिल सकता। शुभ गति ये गोस्वामी जी वर्णन किए हैं, आगे पीछे वर्णन किए है। शुभ गति पाव की परती गामी, परस्ती गामी को कभी शुभ गति नहीं मिलती। कामी पुनी की रही अकलंका, जो कामी होता है उनको सम्मान नहीं, कलंक मिलता है। ये कभी कलंकहीन नहीं बन सकता। और पुण्य कर्म करना, हाँ बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लोभी जसु चाह, लोभी को जस नहीं मिलता। जिसकी इच्छा पूर्ण न हो उसको लोभी कहा जाता है। जिनका इच्छा कभी पूर्ण न हो इसे लोभी कहा जाता है। जिस और कीर्ति पाने वाला के लिए, जस और कीर्ति पाने के लिए, मुझे जस चाहिए और कीर्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। और पुण्य कर्म करने में धन का व्यय होगा ही होगा। तो धन व्यय लोभी को मरने से भी अधिक दुखदायक है। ये धन व्यय उसको प्रिय नहीं लगता। इसलिए जस कैसे मिलेगा? जस मिलेगा पुण्य के सहारे। पावन जसु की पुण्य बिनु होई, चार गुमानी। इसका भाव है चार अर्थात सेवक होकर स्वाभिमान कायम रखना। सेवक होकर स्वाभिमान कायम रखना ये ठीक बात नहीं। घमंडी हो जाना ये ठीक बात नहीं। तो ये चार गुमानी होना ये ठीक बात नहीं है। और आकाश से दूध चढ़ना ये मुहावरा है। हिंदी में तो मुहावरा कहते हैं। ये आकाश दूध जो चाहता है अर्थात असंभव बात ये चाहता है। अर्थात असंभव असाध्य बात को संभावना करना, यह है आकाश का दूध चाहना। और पुनः लौटकर श्री राम जी के पास आई। लखन जी से ऐसा सुना तो ये उसने सोचा लखन जी ठीक ही कर रहा है। सेवक सुख मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, ये सब कुछ नहीं मिल सकता। तो ये फिर राम जी के पास आया। कारण लखन जी ने इनको राम जी के पास भेज दिया। लखन जी बोले तुझे वही ब्याहेगा। लखन जी बोलते हैं तुम्हें वही ब्याहेगा। कौन ब्याहेगा? जो लज्जा को तिनक के वत त्याग देता है। जो लज्जा को तिनक के वत तोड़ देता है वही तुम्हारे साथ ब्याह करेगा। अर्थात जो निर्लज है ये तुमको ब्याह कर सकता है। पुनि फिरी राम निकट सो आई, पुनि फिरी राम निकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लखन जी के पास सुनकर राम जी के पास आया और राम जी उसे पुनः लखन जी के पास भेज दिया। तब लखन जी ने कहा लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। अब यह प्रश्न हो रहा है कि जो
प्रभु की वाणी है कि राम जी का वाणी क्या है? जो कोई और कैसे भी हो शरण में आते तो उसको ये त्याग नहीं करते। शरणागत कौन जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पामर पापमय तीनय बिलोक हानि। ये स्वयं राम जी का वाक्य है। तो उसने ये शरणागत सुपर्णखा को क्या क्यों त्याग कर दिया? प्रभु तो काम मोहित गोपीकर्ण पर, काम मोहित गोपीकर्ण पर कृपा अतुलित कीनी। काम मोहित गोपियों पर तो ये अतुलित कृपा की थी, तो ये काम मोहित सुपर्णखा की ओर प्रति क्यों कृपा नहीं किया? सुपर्णखा शरण में आई, यह चाहे काम में हो, लोभ काम लोभ या किसी भी रीति से आई हो तो उसका त्याग क्यों किया? तो इसका उत्तर सुनिए। एक तो वह कपट के वेश बनाकर आई, सरल मन से नहीं आई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु को पाने के लिए निर्मल और सरल स्वभाव है का जरूरत है, तो ये कपट वेश बनाकर आया था। दूसरे यह व्यभिचारिणी बनकर आई। देखिए, एक किसी का प्रेम एक के साथ होता है, दोनों के साथ एक समय होना, ये व्यभिचारी ही है। तो ये व्यभिचारिणी बनकर आई, इसीलिए ये दोनों भाइयों को देखकर विकल हो गई। कारण दोनों सुंदर के थे, इनके कामना काम के है, प्रेम का नहीं था। देखी विकल भई जुगल कुमार। अतः वह किसी बात का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, और न उनका शरण होना कहा जा सकता है। अगर सबका, अगर ये सभी का भरोसा त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य आई है तो आया है तो शरणागत वत्सल उसे त्याग नहीं करते। फिर भी राम जी ने उनको तो कृपा की। ये जब ये कुब्जा के रूप में जन्म हुआ था और भगवान ये कृष्ण अवतार में उन पर कृपा की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और लक्ष्मण जी के वचन सुनकर वह श्री राम जी के पास लौट आई। इससे जाना गया कि उसकी बात इनको भाई, लक्ष्मण जी के बात इनको मन को आया, तो इसको मन में जांचे कि यह सत्य कहता है। जो बड़े की रानी बनने में सब कोई सेवा करेगी और छोटे की स्त्री बनने में दासी बनना पड़ेगा। इति सा लक्षणेन उक्ता कराला निन्नतो दरी। मन्यते तव वच सत्यं परिहासा विलक्षणा। वाल्मीकि जी कहते हैं, तब वह खिसियाई क्रोध करके श्री राम जी के पास गई और उसका भयंकर रूप वहां प्रकट करती है। सीता जी को बड़ा भय लगता है। श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को अत्यंत भयभीत देखकर भाई लक्ष्मण को इशारा में समझकर कह दिया क्या करना है इसके प्रति। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, सीता ही सभय देखी रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई,
कहाँ अनुजसन शयन बुझाई। तो ये सुपनखा का नाक कान कटना ये प्रसंग और खरदूषण के प्रसंग आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।